हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है कि पढ़ रहे थे पाइथन, और पाइथन में हिस्ट्री हम लोग पढ़ लिए थे और उसके फीचर्स भी पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग प्रोग्रामिंग मोड पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि TR4 का जो वैकेंसी है जल्द ही आने वाली है, और इससे पहले स्टेट जो भी स्टूडेंट हैं, स्टेट वो फॉर्म 17 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, और स्टेट के बाद फिर वो TR4 में बैठेंगे। लेकिन हम लोग जो है कि क्या है कि पाइथन चला रहे थे, और पाइथन से भी जो स्टेट है, स्टेट में भी पाइथन से जीपी क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग इस पे बाद में चर्चा करेंगे। हम लोग पाइथन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहले मैंने पाइथन के बारे में बताया था कि पाइथन कब आया है। 1991 में आया है। और पाइथन कहाँ से आया है, पाइथन जो नेम है वो कहाँ से आया है, और इसके डेवलपर कौन है ये भी मैंने बताया था। ठीक है, ग्यूडो वैन रोशम, याद रखिएगा, पाइथन का डेवलपर का नाम है ग्यूडो वैन रोशम। और ये जो है कि एक ब्रिटेन में जो है क्या था कि एक वेब सीरीज आता था BBC पे। ठीक है, एक वहाँ का टीवी चैनल है, उस पे जो है कि वेब सीरीज आता था। वेब सीरीज का नाम था मॉन्टे पाइथन फ्लाई वेयर, फ्लाई वेयर, क्या सर्कस टाइप का ये नाम था। वहीं से पाइथन को क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये 1991 में आया, और उसके बाद जो है कि इसके बहुत सारे वर्जन आए। वो वर्जन भी मैंने बताया था, 1994 में आया, फिर आपको 2000 में आया, 2008 में आया। इस तरह से इनके क्या है कि वर्जन भी आते गए। ये फीचर्स के बारे में भी मैंने बताया था। फीचर्स के बारे में मैंने बताया था कि ये क्या है कि इसको सीखना जो है कि बहुत आसान है, यानी इजी टू लर्न एंड यूज, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। मैंने बताया था ये फ्रीवेयर है। ये भी मैंने बताया था कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, डायमेटिकली जो है कि ये, और फिर क्या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इस सारे मैंने जो है कि पिछली क्लास में जो है कि हम लोग इसको कर चुके हैं। अब डायरेक्ट हम लोग जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं प्रोग्रामिंग मोड। कैसे जो है पाइथन में हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम को करते हैं, और इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो है कि आप याद रखें कि पाइथन के जो है डेवलपर कौन है, पाइथन कब आया है, ये जो है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग याद करेंगे। ठीक है, और याद हम लोग करेंगे। और पाइथन क्या है, पाइथन आज लाइक आज के टाइम में जो है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पाइथन के साथ बहुत फ्लेवर आ गया है। सी पाइथन है, जावा पाइथन है, यानी कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। तो मैं क्या है, फ्लेवर ऑफ पाइथन मैं लिख दूंगा कि उसमें बहुत सारे आ गए। C++ पाइथन है, यानी C++ पाइथन, यानी कि दोनों को क्या करके मर्ज करके फ्लेवर ऑफ पाइथन जो है कि आज के टाइम में जो है चल रहा है। तो मैं क्या है कि उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग चलते हैं, क्या चलते हैं, पाइथन में जो है कि प्रोग्रामिंग मोड पे चलते हैं। तो क्या है पाइथन प्रोग्रामिंग मोड्स, क्या है ये क्या होता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग मोड्स जो है दो टाइप का होता है। एक तो है आपको क्या है, इंटरेक्टिव मोड होता है, और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव बेस मोड होता है। तो याद रखिए कि पाइथन प्रोग्रामिंग मोड्स में जो है कि दो टाइप का होता है। एक क्या होता है, इंटरेक्टिव मोड होता है, और दूसरा होता है स्क्रिप्टिव बेस मोड होता है। अब क्या है, इनएक्टिव क्या है कि इंटरेक्टिव मोड क्या है, तो इंटरेक्टिव मोड क्या होता है कि लाइन बाय लाइन एजुकेशन होता है। ये जो होता है क्या होता है, लाइन बाय लाइन जो है कि एजुकेशन होता है। इसमें प्रत्येक लाइन जो होता है से स्टार्ट होता है, यानी कि इस टाइप से क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि इंटरेक्टिव जो मोड होता है, इंटरेक्टिव मोड में प्रत्येक लाइन की जो स्टार्टिंग जो होता है इस साइन से होता है, यानी कि आप इसको क्या कह सकते हैं, कौन से साइन यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए ये ग्रेटर दैन जैसा आपको दिख रहा है, ये साइन को क्या करना है कि यूज करना है, किसमें, इंटरेक्टिव मोड में यूज करना है। किसमें यूज करना है, इंटरेक्टिव मोड में यूज करना है। फिर क्या है कि इसमें टेस्टिंग या डिबगिंग में यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल्स के
तौर पे यहाँ दिया गया है। याद रखिएगा इंटरेक्टिव मोड क्या है, लाइन बाय लाइन एजुकेशन होता है। फिर प्रत्येक जो लाइन होता है इस साइन के साथ क्या होता है, स्टार्ट होता है और टेस्टिंग और डिबगिंग में यूज होता है। जैसे देखिए मैंने एक हेलो प्रिंट करवाना है, तो हेलो प्रिंट कराना है तो मैंने क्या किया कि इस साइन का यूज किया और प्रिंट लिखा और इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में मैंने हेलो लिखा, यानी हेलो लिखा। तो ये क्या होगा कि हमें आउटपुट जो देगा, ये आउटपुट जो मेरा देगा ये हेलो देगा। यानी कि आपको कहने का मतलब है कि ये जो इंटरेक्टिव मोड है, इंटरेक्टिव मोड में आप इस तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि इंटरेक्टिव मोड कैसे वर्क करता है, इसमें प्रोग्रामिंग कैसे लिखा जाता है, स्टार्ट कौन से लाइन से होता है। तो याद रखिएगा इंटरेक्टिव मोड में यानी कि पाइथन का दो मोड है, यानी प्रोग्रामिंग का दो मोड है, एक इंटरेक्टिव है और दूसरा स्क्रिप्ट बेस क्या है, मोड है। तो ये जो है कि आपका इंटरेक्टिव मोड में आपने लाइन का स्टार्ट जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसका लाइन का स्टार्ट इस वे से करेंगे और आपको जो है कि क्या है, मैंने हेलो प्रिंट कराया है तो बस हेलो प्रिंट हो जाएगा। सेकंड जो है क्या है, स्क्रिप्टिव बेस मोड है। स्क्रिप्टिव बेस मोड क्या है, तो देखिए इस मोड में पूरे पाइथन प्रोग्राम को एक ही फाइल में लिख कर पाइथन, ये डैट मीन्स आप समझिए एक्सटेंशन से सेव कर लिया जाता है। आपको पता ही कि हर फाइल को सेव करने के लिए अपना अपना एक्सटेंशन होता है। तो पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है, .py। याद रखिएगा कि पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है, .py होता है। सॉरी। तो स्क्रिप्टिव बेस मोड में क्या है कि इस मोड में पूरे पाइथन प्रोग्राम को एक फाइल में रखकर क्या है पाइथन एक्सटेंशन से सेव किया जाता है। ठीक है, आप क्या है कि जिसमें उसमें लाइन बाय लाइन आपको क्या करना था कि उस वे में लिखना था। अब इसमें क्या एक ही फाइल में पूरे प्रोग्राम को आप लिखे और लिखने के बाद .py यानी पाइथन जो है कि एक्सटेंशन जो होता है उससे आप सेव कर लीजिए। ठीक है, और सेव करने के बाद वो क्या होगा कि आपका वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, उसके बाद आप एग्जीक्यूट कराइए, एग्जीक्यूट करने के बाद आपका उसमें क्या देगा, आपको आउटपुट देगा। अब आगे है ट्रांसलेशन पॉलिसी ऑफ द पाइथन प्रोग्राम। अब ये ट्रांसलेशन पॉलिसी ऑफ द पाइथन प्रोग्राम क्या है, तो ये देखिए आपने जो प्रोग्रामिंग आप स्टार्ट करते हैं, डेवलपर या प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखता है वो सोर्स कोड होता है। तो सोर्स कोड को जैसे अभी मैंने बोला कि एक फाइल में आप लिखिए पाइथन का प्रोग्राम और उसको .py से कर लीजिए यानी एक्सटेंशन से, तो ऐसे कि एक सोर्स कोड हो गया, वो क्या हो गया, आपका सोर्स कोड हो गया। तो सोर्स कोड को क्या है आप लिखिए और उसको सेव कर लीजिए .py से। और ये पाइथन क्या है, कंपाइलर, एक कंपाइल होगा और उसको क्या में चेंज करेगा, बाइट कोड में क्या करेगा, बाइट कोड में क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा। ठीक है, और उसके बाद जो बाइट कोड है तो ये नेटिव कोड दैट मीन्स मैंने बोला था कि कंप्यूटर खुद को समझने वाला जो कोड होता है, जैसे आपको बाइनरी समझता है यानी 0 1, तो खुद जो है जैसे आपने तो सोर्स कोड अपने भाषा में लिखा, प्रोग्रामिंग किया, जो कोड है या उसका कीवर्ड है उस वे से आपने किया, लेकिन वो जो सोर्स कोड जो है कि कन्वर्ट क्या हो गया, बाइट कोड में हो गया। और बाइट कोड वो फिर क्या होता है, वो नेटिव कोड को क्या करता है, मशीन 1 है, मशीन 2 है, मशीन 3 है, जो अंडरस्टैंड करेगा यानी कि वो इंटरप्रेट करेगा और उसके बाद जो है कि वो खुद समझ जाएगा सिस्टम और उसके बाद फिर आपको आउटपुट देगा। तो इस तरह से जो है कि क्या है कि पाइथन का क्या होता है कि प्रोग्रामिंग मोड चलता है। तो पाइथन का प्रोग्रामिंग मोड के लिए मैंने क्या है कि 2 बेस बताया है, उस बेस को याद कर लीजिए और दोनों मोड के तहत आप क्या कर सकते हैं, पाइथन में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए एक बार फिर मैं रिकॉल कर देता हूँ कि क्या है कि पाइथन प्रोग्राम मोड्स जो है 2 टाइप का है, एक इंटरेक्टिव मोड है, एक डिस्क्रिप्टिव मोड है। एक इंटरेक्टिव मोड है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव। एकदम याद कर लीजिए, इसी क्लास में याद कर लीजिए कि अदर से फिर आपको पढ़ने ना पड़े। इसी जो है कि क्लास में आप याद कर लीजिए कि पाइथन को जो भी मैं टॉपिक अभी बता रहा हूँ वो याद कर लीजिए कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग जो मोड्स होता है 2 टाइप का होता है, एक इंटरेक्टिव मोड होता है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव मोड होता है।
फिर इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, तो लाइन बाय लाइन एजुकेशन इसमें होता है। इंटरेक्टिव में क्या होता है, लाइन बाय लाइन एजुकेशन होता है। इसमें प्रत्येक लाइन को आप इस साइन से स्टार्ट होती है या कीजिएगा, और इसका टेस्टिंग डिबगिंग में क्या होता है, यूज होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर हेलो प्रिंट कराना है पाइथन में, तो आप कैसे प्रोग्राम करके आप इसका क्या कर सकते हैं कि करवा सकते हैं। फिर है डिस्क्रिप्टिव बेस मोड है। इस मोड में पूरे पाइथन प्रोग्राम को फाइल में लिख कर क्या होता है, .py एक्सटेंशन के साथ आप क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैंने बताया कि ट्रांसलेशन पॉलिसी ऑफ द पाइथन प्रोग्राम क्या होता है, तो पहले सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड जो है जब कंपाइल होता है तो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। बाइट कोड फिर क्या होता है, नेटिव कोड में कन्वर्ट होता है। तब मशीन अंडरस्टैंड कर पाता है कि और उसके बाद फिर आपको आउटपुट देता है। तो इस तरह से जो है कि हमने पाइथन का प्रोग्रामिंग मोड्स पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम क्या करेंगे कि इसके और जो है आगे का सेशन को हम ले आएंगे। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि अभी आप ऐसा कीजिए कि जो मैं बताता हूँ बस थोड़ा ही बताता हूँ, लेकिन वो जो है कि आप 10 मिनट या 11-12 मिनट का मेरा क्लास होता है। उस क्लास में जो है कि कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड जैसे मैंने ये बताया, एक बार देखिए और बस एक ही बार में आप ध्यान से जो है सुनिए, और आप उसको मन में बैठा लीजिए कि नेक्स्ट टाइम आपको फिर इसको याद न करने पड़े। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मैं बोलूँगा मेरे जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।